जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं गीता ज्ञान संस्कार के यूट्यूब चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं संपूर्ण भागवत गीता की एक शानदार श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। और आप सभी को प्रेरित करता हूं कि आप श्रीमद् भागवत गीता का पूर्णतः अध्ययन करें, क्योंकि यह आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर ही नहीं, उनसे मुक्त भी कर देगी। तो आइए दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता की इस वीडियो को पूरा सुनकर इस जिंदगी के असली मायने को समझे और परमात्मा के साथ योग लगाए। अगर आपको यह भगवत गीता का सार पसंद आया तो इसे औरों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें, ताकि सब आत्माएं अपने यहाँ होने का मूल रूप समझ सके और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाके हमेशा परमात्मा के साथ रह सके। दोस्तों, इस अध्याय में कर्म संन्यास के मार्ग की तुलना कर्म योग के मार्ग के साथ की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं, लेकिन कर्म का त्याग तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक मन पूर्णतः शुद्ध न हो जाए, और मन की शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से प्राप्त होती है। इसलिए कर्म योग बहुसंख्यक लोगों के लिए उपयुक्त विकल्प है। कर्म योगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन शुद्ध बुद्धि के साथ करते हुए अपने कर्म फलों की आसक्ति का त्याग कर उन्हें भगवान को अर्पित करते हैं। इस प्रकार से वे पाप से उसी प्रकार से अप्रभावित रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पुष्प का पत्ता जल में तैरता है, किंतु जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता। ज्ञान के आलोक में वे शरीर को नवद्वारों के एक नगर के रूप में देखते हैं जिसमें आत्मा निवास करती है। इसलिए वे न तो स्वयं को कर्म का कर्ता और न ही कर्म का भोक्ता मानते हैं। वे ब्राह्मण, गाय, हाथी और कुत्ते का मांस भक्षण करने वाले चांडाल को एक समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसे सच्चे संत भगवान के दोष रहित गुणों को अपने भीतर विकसित करते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। किंतु सांसारिक लोग यह जाने बिना कि इंद्रिय विषयों के संपर्क से मिलने वाले सुख वास्तव में कष्टों के कारण हैं, अतः वे अज्ञानता के कारण इंद्रिय विषयों से मिलने वाले सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कर्म योगी इनसे प्रसन्न नहीं होते, बल्कि इसकी अपेक्षा वे अपने भीतर भगवान के आनंद की अनुभूति करना पसंद करते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठे मच्छी मांस खावे, मदरापन कर जुआ खेले। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से छेक दिया। तब वह किसी और नगर में चला गया। दैव योग कर पिंगल एक राजा के यहां नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियां किया करे। जब बहुत दिन बीते तब वह धनवनत हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री व्यभिचारिणी आई। वह स्त्री को मारे। एक दिन उस स्त्री को बड्ढी मार पड्ढी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गीध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की व्रता कह सुनता हूं। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बद्धा विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी रहते थे। सो गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाने में उनकी बात में बोल पड़ डालता। कई बार हटका। मैं नहीं माना, मुझको गुरुजी ने श्राप दिया। कहा जा तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से तोते का जन्म पाया। अब तू कह, किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म ब्राह्मणी थी। जब ब्याही आई तब भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझको मारा। एक दिन मैंने भर्ता को विष दिया। वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड्ढे नरक में मुझे गिराया कि नरक भुगतवा कर अब मेरा तोती का जन्म हुआ। तोते ने सुनकर कहा, तू बुरी है जिसने अपने भर्ता को विष दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुहक भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे भर्ता जानती हूं। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह गीध आया। तोती को उस गीध ने पहचाना। वह गीध तोती को मारने चला। आगे तोती, पीछे गीध जाते। दो तोते एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहां एक साधु का दाह हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षों के जल के साथ भरी हुई पड्ढी थी, उसमें गिरी। इतने में गीध आया, उस तोती को मारने लगा।
उस खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह धोई गई और आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देह में छूटकर देवदेही पाई, विमान आए और बैठकर बैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो श्री गीता जी का 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह परम पवित्र थी, उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वह बैकुंठ को जाते हैं। आगे यह अध्याय संन्यास के मार्ग का वर्णन करता है। कर्म सन्यासी अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए तपस्या करते हैं। इस प्रकार से वे बाह्य सुख के विचारों को बहिष्कृत कर इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। तब फिर वे भगवान की भक्ति के साथ अपनी तपस्या को संपूर्ण करते हैं और चिरस्थायी शांति प्राप्त करते हैं। परम भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। वे कर्मयोगी जो न तो कोई कामना करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। कर्मयोगी आंतरिक दृष्टि से विरक्ति का अभ्यास करते हुए अपने सांसारिक दायित्वों का निरंतर निर्वहन करते रहते हैं। इसलिए वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिस्थितियों को भगवान की कृपा के रूप में संभव से स्वीकार करते हैं। भगवान ने इस सृष्टि की संरचना अति विलक्षणता से की है, जिसमें हमें अपने क्रमिक उत्थान के लिए सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। यदि हम नियमित रूप से जीवन निर्वाह करते हुए अपने मार्ग में आने वाली सभी चुनौतियों को सहन कर जब प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं, तब संसार हमें उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। इस दृष्टिकोण को समझने के लिए एक रोचक कहानी इस प्रकार से है। एक बार लकड़ी का एक टुकड़ा बढ़ई के पास जाकर कहने लगा, क्या आप मुझे सुंदर बना सकते हो? बढ़ई ने कहा, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, क्या तुम भी इसके लिए तैयार हो? लकड़ी के टुकड़े ने उत्तर दिया, हां, मैं भी तैयार हूं। बढ़ई अपने औजार निकालकर लकड़ी को थोड़ा चोट मारने और छीलने लगा। लकड़ी ने भयभीत होकर कहा, आप क्या कर रहे हो? कृपया रुको, यह बहुत पीड़ादायक है। बढ़ई ने कहा, अगर तुम सुंदर बनना चाहते हो तब तुम्हें पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। लकड़ी के टुकड़े ने कहा, ठीक है, अपना काम करते रहो, किंतु सहजता से और ध्यानपूर्वक। कुछ देर बाद लकड़ी ने कहा, आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है, मैं आज और पीड़ा सहन नहीं कर सकती, कृपया शेष कार्य कल करना। बढ़ई अपने काम के प्रति अडिग था और कुछ दिनों में लकड़ी एक सुंदर मूर्ति बन गई और उसे मंदिर की वेदी में स्थापित कर दिया गया। समान रूप से हमारा हृदय अनंत जन्मों से सांसारिक पदार्थों में आसक्त रहने के कारण कोरा और अशुद्ध होता है। यदि हम आंतरिक रूप से सुंदर और पवित्र होना चाहते हैं, तब हमें अवश्य ही पीड़ा सहन करनी पड़ेगी और संसार को हमें शुद्ध करने का काम करने की छूट देनी होगी। इसलिए कर्मयोगी श्रद्धा भक्ति के साथ कर्म करते हैं तथा सुखद और दुखद परिणामों से विचलित न होकर समता की भावना में लीन रहते हैं और मन को भगवान में अनुरक्त करने का अभ्यास करते रहते हैं। भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना पूर्णतः कर्मों का परित्याग करना कठिन है। हे महाबलशाली अर्जुन, किंतु जो संत कर्म योग में संलग्न रहते हैं वे शीघ्र परम परमेश्वर को पा लेते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धीरे धीरे क्रोध, लोभ और कामनाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि इसके स्थान पर कोई पहले ही अपने कर्मों का त्याग करता है, तब इससे मन को शुद्ध करना अत्यंत कठिन होता है और शुद्ध मन के बिना वास्तविक विरक्ति होना दूर के स्वप्न के समान है। अर्जुन एक योद्धा था और यदि वह कृत्रिम रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर संन्यास के लिए वन में चला जाता, तब भी उसे अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वहां भी कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता। वह वहां आदिवासी लोगों को एकत्रित कर स्वयं को उनका राजा घोषित कर सकता था, लेकिन इसके विपरीत अब इसके स्थान पर उसके लिए भगवान की सेवार्थ अपनी स्वाभाविक प्रकृति और प्रतिभा का उचित उपयोग करना अधिक लाभदायक होगा। इसलिए भगवान ने उसे उपदेश दिया, युद्ध लड़ना जारी रखो, लेकिन अपनी मानसिकता को बदलो। यह समझो कि सर्वप्रथम तुम अपने राज्य को बचाने की प्रत्याशा से इस युद्ध भूमि पर युद्ध करने के लिए आए थे। अब इसके स्थान पर निस्वार्थ भाव से केवल अपनी सेवाएं
भगवान को समर्पित करो। इस प्रकार से तुम सहजता से अपने मन को शुद्ध कर पाओगे और मन में सच्चे वैराग्य की अनुभूति करोगे। वृक्ष धारण और पोषित करता है, वे उसके साथ दृढ़ता पूर्वक चिपटे रहते हैं, किंतु वही फल जब पक जाते हैं तब वे अपने निर्वाहक के साथ संबंध तोड़ देते हैं। समान रूप से भौतिक जगत में कर्मयोगी जो अनुभव प्राप्त करता है उससे उसका ज्ञान परिपक्व होता है। जैसे गहन निद्रा तभी संभव है जब कोई कड़ा परिश्रम करता है, उसी प्रकार से गहन साधना भी उन्हें प्राप्त होती है जो कर्म योग द्वारा अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं। कर्म योगी अपने समस्त कमर फलों को भगवान को अर्पित कर चिरकालिक शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वे जो कामना युक्त होकर निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं वे बंधनों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे कमर फलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं। यह कैसे मान लिया जाए कि एक जैसा कर्म करने से कुछ लोग तो माया के बंधन में पड़ जाते हैं और कुछ माया के बंधनों से मुक्त रहते हैं। श्री कृष्ण इसका उत्तर इस श्लोक में देते हैं। वे मनुष्य जो भौतिक पदार्थों के प्रति अनासक्त और अनुत्प्रेरित होते हैं वे कभी कर्म बंधनों में नहीं बंधते, किंतु जो निजी लाभ और कामना युक्त होकर भौतिक सुखों का भोग करना चाहते हैं वे कर्म फलों के बंधनों में पड़ जाते हैं। युक्त शब्द का अर्थ भगवद चेतना से जुड़ना है। इसका अर्थ हृदय के शुद्धिकरण के अलावा किसी फल की इच्छा न करना भी होता है। युक्त पुरुष वे हैं जो अपने कर्म फलों की इच्छा का त्याग करते हैं और इसके स्थान पर आत्मशुद्धि के उद्देश्य से कार्य करते हैं। इसलिए वे शीघ्र दिव्य चेतना और आंतरिक सौंदर्य को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ओर अयुक्तः का अर्थ भगवद चेतना से युक्त न होना है। इसे इस प्रकार से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, लौकिक या सांसारिक सुखों की कामना आत्मा के लिए हानिकारक है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाने के लिए अपनी इंद्रिय विषयों की तृप्ति की कामनाओं को भड़काते हैं। इस भाव से संपन्न किए गए कर्मों के परिणाम इन अयुक्त पुरुषों को संसार या जन्म मरण के चक्कर में डाल देते हैं। भगवान किसी के पुण्य या पाप कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। इस संबंध में भगवान का कार्य 3 प्रकार से होता है। 1, वे जीवात्मा को कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। 2, जैसे ही हम उनसे शक्ति प्राप्त कर कर्म करने लगते हैं तब वे हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं। 3, वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। जीवात्मा स्वेच्छानुसार अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए स्वतंत्र होती है। भगवान क्रिकेट मैच के निर्णायक अंपायर की भांति कार्य करते हैं। वे केवल परिणाम घोषित करते हैं, 4 रन, 6 रन या खिलाड़ी आउट, खेल से बाहर। निर्णायक के निर्णय के विरुद्ध दोषारोपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके निर्णय खिलाड़ी के खेल कौशल के अनुसार लिए जाते हैं। अब कोई यह कह सकता है कि भगवान जीवात्मा को इच्छानुसार कर्म करने की स्वतंत्रता क्यों देते हैं? इसका कारण यह है कि आत्मा परमात्मा का अणु अंश है और वह सीमित मात्रा में भगवान के गुणों से संपन्न होती है और भगवान अभिज्ञान स्वरांत परम स्वतंत्र हैं। इसलिए जीवात्मा अपनी इच्छानुरूप इंद्रिय, मन और बुद्धि का प्रयोग करने में अल्प रूप से स्वतंत्र होती है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र इच्छा के बिना प्रेम का संचार नहीं होता। मशीन प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास चयन करने की स्वतंत्रता नहीं होती। केवल प्राणियों में ही प्रेम करने के विकल्प को चुनने की योग्यता होती है, क्योंकि भगवान ने हमारी रचना उनसे प्रेम करने के लिए की है। इसलिए उन्होंने हमें स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है। अतः हमें अपनी इच्छानुसार किए गए कार्यों के शुभ और अशुभ परिणामों के लिए भगवान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखकर उन्हें परम लक्ष्य मानकर उनमें पूर्णतया तल्लीन हो जाते हैं, वे मनुष्य शीघ्र ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी वापस नहीं आते और उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिट जाते हैं। जिस प्रकार अज्ञानता के कारण कोई संसार या जीवन और मरण के सतत चक्र के कष्ट सहन करता है, लेकिन ज्ञान में माया के बंधन से मुक्त करने की शक्ति होती है, ऐसा ज्ञान भगवत भक्ति से युक्त होता है। इस श्लोक में पूर्ण भगवत चेतना का अर्थ प्रकट करने के लिए निम्नांकित सुस्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। तबुद्धय्यः का अर्थ बुद्धि को भगवान की ओर निर्दिष्ट करना है। तदात्मानः का अर्थ अंतःकरण, मन और बुद्धि पूर्णतया भगवान में तल्लीन करना है। तन्निष्ठा से तात्पर्य बुद्धि का भगवान में दृढ़ निश्चय होना है। तत्परायणः का अर्थ भगवान को परम लक्ष्य और आश्रय बनाने का प्रयास करना है।
इस प्रकार से वास्तविक ज्ञान वह है जो भगवान के प्रेम की ओर ले जाए। ऐसे प्रेम में तल्लीन भक्त उन्हें सर्वत्र और सब में देखते हैं। श्री कृष्ण ने यहां सम शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य पिछले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार किसी मनुष्य द्वारा सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखना है। इसके अतिरिक्त समदृष्टि का अर्थ पसंद और नापसंद, सुख और दुख तथा हर्ष और शोक से ऊपर उठकर देखने से भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समदृष्टि रखते हैं वे संसार अर्थात जन्म और मृत्यु के अनवरत चक्र से परे हो जाते हैं। जब तक हम स्वयं को शरीर समझते हैं तब तक हम समदर्शी होने की योग्यता नहीं पा सकते, क्योंकि हम शरीर के सुख और दुख के लिए निरंतर कामनाओं और विमुखता की अनुभूति करेंगे। संत महापुरुष शारीरिक अवधारणा से ऊपर उठकर सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपना मन भगवान में तत्लीन कर लेते हैं। रामचरितमानस में वर्णन है, सेवहीन लखनऊ सिय रघुबीरही, जिमी अबिबेकी पुरुष शरीरही। लक्ष्मण ने अज्ञानी मनुष्य की भांति अपने शरीर के सुखों की उपेक्षा कर भगवान राम और सीता की सेवा की। जब किसी का मन दिव्य चेतना में स्थित हो जाता है तब वह शारीरिक सुखों की आसक्ति और दुखों की अनुभूति से परे हो जाता है और फिर वह समदृष्टा की अवस्था प्राप्त कर लेता है। यह समदृष्टि शारीरिक कामनाओं का त्याग करने से प्राप्त होती है और मनुष्य को भगवान के समान आचरण वाला बना देती है। महाभारत में यह वर्णन है, यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते, अर्थात जो मनुष्य अपनी कामनाओं का त्याग कर देता है वह भगवान के समान हो जाता है। परमात्मा में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर न तो हर्षित होते हैं और न ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं, न तो सुख में प्रसन्न होना और न ही दुख में शोक करना। बौद्ध धर्म की साधना पद्धति विपස්සना का सर्वोत्तम आदर्श है। अंततोगत्वा समदृष्टि और निजी इच्छाओं का दमन करने की ओर अग्रसर करने वाली इस शुद्धता और सूक्ष्मता की अवस्था प्राप्त करने के लिए कठोर प्रशिक्षण करना आवश्यक है। किंतु जब हम भगवान को अपनी सभी इच्छाएं समर्पित कर देते हैं तब यही समान अवस्था स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति में मन को तल्लीन करने से प्राप्त की जा सकती है। श्लोक 5:17 के अनुसार यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में एकीकृत कर देते हैं तब सुख और दुख दोनों को उसकी कृपा मानकर सहर्ष स्वीकार किया जा सकता है। इस मनोदृष्टि से संबंधित एक सुंदर कथा इस प्रकार है। एक बार एक जंगली घोड़ा किसी किसान के खेत में आ गया। लोगों ने उस किसान को उसके सौभाग्य के लिए बधाई दी। किसान ने कहा, सौभाग्य और दुर्भाग्य के संबंध में कौन जानता है, यह सब भगवान की इच्छा है। कुछ समय पश्चात वह घोड़ा वापस जंगल में चला गया। उसके पड़ोसी इसे दुर्भाग्य बताते हुए उसे सांत्वना देने लगे। बुद्धिमान किसान ने उत्तर देते हुए कहा, दुख और सुख केवल भगवान की इच्छा के अनुसार मिलता है। अचानक कुछ दिन व्यतीत होने पर वह घोड़ा 20 अन्य जंगली घोड़ों के साथ वापस आ गया। लोगों ने किसान को फिर उसके सौभाग्य के लिए बधाई दी। किसान ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, सौभाग्य और दुर्भाग्य क्या है, यह सब भगवान की इच्छा पर निर्भर है। कुछ दिनों बाद घोड़े पर सवारी करते हुए किसान के पुत्र की टांग टूट गई। लोगों ने इस पर अपना शोक व्यक्त किया, लेकिन किसान ने फिर भी यह उत्तर दिया, दुख और सुख केवल भगवान की इच्छा है। इसके पश्चात एक दिन राजा के सैनिक शीघ्र होने वाले युद्ध के लिए नव युवकों को सेना में भर्ती करने के लिए गांव में आते हैं। किसान के पड़ोस में रहने वाले सभी युवकों को सेना में भर्ती कर लिया जाता है, किंतु किसान के पुत्र को उसकी टूटी टांग के कारण छोड़ दिया जाता है। दिव्य ज्ञान से हमें यह बोध होता है कि हमारा निजी हित केवल भगवान के सुख में निहित है, इसलिए हम अपनी सभी कामनाएं भगवान को समर्पित कर देते हैं। जब हमारी निजी कामनाएं भगवान की इच्छा में युक्त हो जाती है तब किसी मनुष्य में भगवान की कृपा से दुख और सुख दोनों को एक समान स्वीकार करने की समदृष्टि विकसित होती है। समता में स्थित मनुष्य के यही लक्षण हैं। जो बाह्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते वे आत्मिक परम आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान के साथ एकनिष्ठ होने के कारण वे असीम सुख भोगते हैं। इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख यद्यपि सांसारिक मनोदृष्टि वाले लोगों को आनंद प्रदान करने वाले प्रतीत होते हैं, किंतु वे वास्तव में दुखों के कारण हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत है
इसलिए ज्ञानी पुरुष इनमें आनंद नहीं लेते। इंद्रियों का विषयों से संपर्क होने पर सुख की अनुभूति होती है। मन जो छठी इंद्रिय है, वह सम्मान, प्रशंसा, परिस्थितियों और सफलता आदि में सुख का अनुभव करता है। शरीर और मन के इन सभी सुखों के भोग को लौकिक सुख के रूप में जाना जाता है। ऐसे सांसारिक सुख निम्नांकित कारणों से आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। 1. सांसारिक सुख सीमित है और इसलिए इनमें स्वाभाविक रूप से अभाव की प्रतीति बनी रहती है। कोई व्यक्ति लखपति होने में प्रसन्न रहता है, लेकिन वही लखपति जब करोड़पति को देखता है तब वह असंतुष्ट हो जाता है और सोचता है, यदि उसके पास 1 करोड़ रुपए होते तब वह और भी सुखी होता। इसके विपरीत भगवान का सुख असीम है और उससे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। 2. सांसारिक सुख अस्थायी होते हैं, क्योंकि एक बार जब यह समाप्त हो जाते हैं तब पुनः दुख की अनुभूति करवाते हैं। उदाहरणार्थ, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति मदिरा का सेवन कर आनंद प्राप्त करता है, किंतु प्रातःकाल में नशे की खुमारी उतरकर सिरदर्द के रूप में फूटती है। किंतु भगवान का सुख शाश्वत है और एक बार प्राप्त होने पर सदा के लिए रहता है। 3. सांसारिक सुख जड़ है और इसी कारण उनका निरंतर ह्रास होता रहता है। जब लोग किसी फिल्म अकादमी से अवार्ड पाने वाली मूवी को देखते हैं तब वे अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं, किंतु जब वे अपने मित्र के साथ उस मूवी को पुनः देखते हैं तब उन्हें उससे मिलने वाले आनंद की मात्रा कम हो जाती है और फिर कोई दूसरा मित्र उनसे उस मूवी को पुनः एक बार देखने का आग्रह करता है। तब वे खिन्नता पूर्वक उत्तर देते हैं कि उन्हें मूवी देखने के स्थान पर कोई दंड दे दो, किंतु मूवी को पुनः देखने के लिए मत कहो। भौतिक पदार्थों से प्राप्त होने वाले सुखों का जैसे जैसे उपभोग किया जाता है, वैसे वैसे उनमें निरंतर ह्रास होता रहता है। अर्थशास्त्र के विषय में इसे सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का निरंतर उपभोग करते हैं तब हमें उसकी प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाला सुख घटता रहता है, किंतु भगवान का सुख पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता है। यह सतचित आनंद अर्थात शाश्वत, चिरनूतन और दिव्य है। इस प्रकार यदि कोई भगवान का दिव्य नाम पूरा दिन जपता रहता है तब इससे उसे आध्यात्मिक संतुष्टि और सदा के लिए आनंद की प्राप्ति होती है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति स्वादिष्ट मिष्ठान का सेवन करने की इच्छा का त्याग कर मिट्टी खाने में आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। समान रूप से जब कोई परम आनंद की अनुभूति करना आरंभ कर देता है तब मन भौतिक सुखों से प्राप्त होने वाले स्वाद को भुला देता है। वे जो उचित और अनुचित में भेद करने के विवेक से युक्त हो जाते हैं, वे उपर्युक्त लौकिक सुखों की तीनों कमियों को समझ जाते हैं और अपनी इंद्रियों को उस ओर आकर्षित होने से रोकते हैं। मनुष्य ही योगी हैं जो शरीर को त्यागने से पूर्व कामनाओं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं। केवल वही संसार में सुखी रहते हैं। मानव शरीर में ही आत्मा को भगवत प्राप्ति के परम लक्ष्य तक पहुंचने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। इस शरीर में हम विवेक शक्ति से युक्त होते हैं, जबकि पशु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। श्री कृष्ण बलपूर्वक कहते हैं कि कामनाओं और क्रोध पर लगाम लगाने के लिए हमें अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। काम शब्द का एक अर्थ काम वासना है, लेकिन इस श्लोक में काम शब्द का प्रयोग शरीर और मन की तृप्ति के लिए सभी प्रकार के भौतिक सुखों के लिए किया गया है। जब मन अपनी कामना के पदार्थों को प्राप्त नहीं कर पाता तब वह अपनी मनोव्यथा क्रोध के रूप में प्रकट करता है। कामना की लालसा और क्रोध नदी की तेज धारा की भांति शक्तिशाली होते हैं। यहां तक कि पशु भी इन उत्कंठाओं के अधीन होते हैं, किंतु वे मनुष्य की भांति विवेक के गुण से संपन्न न होने के कारण इन्हें रोक नहीं पाते। मानव जाति ज्ञान शक्ति से संपन्न है। सौद शब्द का अर्थ सहन करना है। इस श्लोक में हमें कामनाओं और क्रोध के वेग को सहन करने की शिक्षा दी गई है। कुछ समय तक कोई लज्जावश अपने मनोवेग को रोक सकता है, जैसे कि कोई व्यक्ति हवाई अड्डे पर बैठा हुआ है, कोई सुंदर महिला उसके बगल में आकर बैठ जाती है। उसके मन में उसके ऊपर अपनी बाजू रखकर आनंद पाने की इच्छा उठती है, किंतु उसकी बुद्धि उसे ऐसा करने से रोकती है। यह अनुचित व्यवहार है और महिला मुझे थप्पड़ भी मार सकती है। अपमान से बचने के लिए वह स्वयं को रोकता है। किंतु यहां श्री कृष्ण अर्जुन को लज्जा, भय और संदेह के कारण की अपेक्षा ज्ञान पर आधारित विवेक द्वारा मन के वेग को रोकने के लिए कह रहे हैं।
मन पर अंकुश लगाने के लिए दृढ़ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही मन में भौतिक सुखों से आनंद लेने का विचार उत्पन्न हो, तब उसी समय हमें बुद्धि को यह समझाना चाहिए कि ये सब दुख के साधन हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, जो अंतर्मुखी होकर सुख का अनुभव करते हैं, वे भगवान को प्रसन्न करने में ही आनंद पाते हैं और आत्मिक प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। ऐसे योगी भगवान में एकीकृत हो जाते हैं और भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। आंतरिक प्रकाश दिव्य ज्ञान है जो भगवान की कृपा द्वारा हमारे भीतर अनुभूति के रूप में तब प्रकट होता है जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। समाधि की अवस्था में मनुष्य की बुद्धि परम सत्य की अनुभूति में डूब जाती है। अर्जुन को यह उपदेश देने के पश्चात कि कामना और क्रोध के आवेग को सहन करना आवश्यक है, अब श्री कृष्ण इसका अभ्यास करने का विश्वसनीय उपाय प्रकट करते हैं। युवंतः सुखों शब्द का अर्थ आंतरिक रूप से प्रसन्न होना है। एक प्रकार की प्रसन्नता हमें बाहरी पदार्थों से प्राप्त होती है और दूसरे प्रकार की प्रसन्नता हमें तब प्राप्त होती है जब हम अपने मन को भगवान में लीन कर लेते हैं। लेकिन जब भगवान का आनंद हृदय में उमड़ता है, तब उसकी तुलना में बाह्य लौकिक सुख तुच्छ दिखाई पड़ने लगते हैं और फिर उनको त्यागना सुगम हो जाता है। संत यमुनाचार्य ने कहा है, यदावधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनुद्यत रणतुम आसीत तदावधि बत नारी संग में स्मर्यमाणे भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवणम च। जब से मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने लगा हूं, तब से मैं नित्य असीम आनंद अनुभव करने लगा हूं। यदि अचानक मेरे मन में काम सुख का विचार आ जाए, तब उस विचार पर मैं थूकता हूं और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। वे पवित्र मनुष्य जिनके पाप धुल जाते हैं और जिनके संशय मिट जाते हैं और जिनका मन संयमित होता है, वे सभी प्राणियों के कल्याणार्थ समर्पित हो जाते हैं तथा वे भगवान को पा लेते हैं और सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। गत श्लोक में श्री कृष्ण ने उन साधुओं की अवस्था को व्यक्त किया है जो अपने भीतर भगवान के सुख को अनुभव करते हैं। इस श्लोक में वे उन संत महात्माओं की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जो सक्रियता से सभी प्राणियों के कल्याण के कार्य में रत रहते हैं। रामचरितमानस में वर्णन है, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगर आया। करुणा का लक्षण संतों की स्वाभाविक प्रकृति है। इससे प्रेरित होकर वे अपनी वाणी, मन और शरीर का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। मानव कल्याण प्रशंसनीय कार्य है, किंतु केवल शरीर की कल्याण संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन का परिणाम भी केवल अस्थायी कल्याण तक सीमित रहता है। एक भूखे व्यक्ति को जब भोजन परोसा जाता है, तब उसकी भूख शांत हो जाती है, किंतु 4 घंटे के पश्चात उसे फिर भूख लगती है। आत्मिक कल्याण के अंतर्गत सभी प्रकार के लौकिक कष्टों की जड़ तक पहुंचकर जीवात्मा में भगवत चेतना को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए परम कल्याण का कार्य मनुष्य की चेतना को भगवत चेतना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इस प्रकार के कल्याणकारी कार्य में सिद्ध आत्माएं शुद्ध मन से तल्लीन रहती हैं। ऐसे कल्याणकारी कार्य से आगे भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जो उन्हें इस मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए और अधिक उन्नत करती है। अंत में जब वे मन को पूर्णतः शुद्ध कर भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, तब वे मुक्त होकर दिव्य आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर परमात्मा का दिव्य लोक प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म योग के मार्ग की प्रशंसा की है। अब वे शेष श्लोकों में कर्म संन्यास की व्याख्या करते हुए यह अवगत करा रहे हैं कि कर्म संन्यासी भी अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। श्लोक 5:2 में की गई व्याख्या के अनुसार कर्म योग अधिकतर लोगों के लिए सरल और सुरक्षित मार्ग है और इसलिए श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को भी इसका अनुसरण करने की अनुशंसा की गई है। किंतु फिर भी कुछ लोग जो वास्तव में संसार से विरक्त हो जाते हैं, उनके लिए कर्म संन्यास भी उपयुक्त है। इसका एक लाभ यह भी होता है कि इसमें समय और ऊर्जा का सांसारिक कर्तव्यों के प्रति विपत्तन नहीं होता और कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक अभ्यास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हो सकता है। इतिहास में अनेक सिद्ध सन्यासी संतों का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे सच्चे सन्यासी आध्यात्मिक क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति करते हैं और सभी प्रकार की शांति प्राप्त करते हैं। कामनाओं की उत्कंठाओं और क्रोध का दमन कर तथा मन को वश में करके वे इस लोक और परलोक दोनों में परम शांति प्राप्त करते हैं।
हम प्रायः इस मिथ्या धारणा को प्रश्रय देते हैं कि बाह्य परिस्थितियां ही हमारे जीवन में शांति के अभाव के लिए दोषी हैं, और हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं कि मन की शांति के लिए परिस्थितियां कब अनुकूल होंगी। किंतु शांति बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, क्योंकि यह शुद्ध मन, बुद्धि और इंद्रियों की शुद्धि का विषय है। सन्यासी अपने मन और विचारों को अंतस्थ की ओर मोड़ लेते हैं और उसी में शांति के महासागर को ढूंढते हैं। ऐसा करने से वे बाह्य परिस्थितियों से स्वतंत्र हो जाते हैं। तब फिर व्यवस्थित आंतरिक यंत्र संरचना के साथ वे सर्वत्र उसी शांति का अनुभव करते हैं और इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं। प्रायः वैरागी लोगों की रुचि अपनी तपस्या के साथ साथ अष्टांग योग या हठ योग में होती है। उनकी विरक्ति उन्हें उस भक्ति के मार्ग से उदासीन रखती है जिसमें भगवान के नाम, रूपों, लीलाओं और लोकों का स्मरण करना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण यहाँ तपस्वियों द्वारा अपनाए गए मार्ग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे तपस्वी अपनी दृष्टि और श्वास को नियंत्रित कर इंद्रियों के विषयों का विचार बंद कर देते हैं। वे अपनी दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करते हैं। यदि नेत्रों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो निद्रा आने की संभावना रहती है, और यदि आंखों को खुला रखा जाए तब वे अपने आसपास के इंद्रिय विषयों से व्याकुल हो सकते हैं। इन दोनों दोषों से बचने के लिए योगी लोग अपनी अधखुली आंखों से दृष्टि को भौहों के मध्य या उसे नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करते हैं। वे प्राण अर्थात बाहर छोड़ी जाने वाली श्वास को आपान अर्थात अंदर भरी जाने वाली श्वास के साथ तब तक समरूप करते हैं जब तक कि दोनों यौगिक समाधि में स्थगित रहती है। यह यौगिक क्रिया इंद्रिय, मन और बुद्धि पर नियंत्रण पाने के योग्य बनाती है। ऐसे योगी लोगों का एकमात्र परम लक्ष्य माया शक्ति के बंधनों से मुक्त होना होता है। ऐसे योगियों को आत्मज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, किंतु उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए जा रहे वर्णन के अनुसार तपस्या का मार्ग भी भगवान की भक्ति के द्वारा संपूर्ण होना चाहिए। इसे अगले श्लोक में व्यक्त किया गया है। जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोकों का परम भगवान और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी समझते हैं, वे परम शांति प्राप्त करते हैं। पिछले 2 श्लोकों में जिस साधना पद्धति का उल्लेख किया गया है वह आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करती है, किंतु ब्रह्म ज्ञान के लिए भगवान की कृपा आवश्यक है जो भक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। सर्वलोक महेश्वरम शब्द का अर्थ समस्त संसार के परम स्वामी भगवान तथा सुहृदम सर्वभूतानाम शब्द का अर्थ सभी प्राणियों का हितैषी और उपकारी होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण बल देते हुए कहते हैं कि तपस्या का मार्ग भी इस ज्ञान के साथ कि परम भगवान ही सभी तपों और यज्ञों के भोक्ता है, भगवान की शरणागति में समाप्त होता है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इसकी सुंदर व्याख्या इस प्रकार से की है। हरि का वियोगी जीव गोविंद राधे, सांछो योग सोई जो हरि से मिला दे। राधा गोविंद गीत, आत्मा सदा से भगवान से विमुख है। सच्चा योग वही है जो आत्मा को भगवान से जोड़ दे। अतः कोई योग पद्धति भक्ति मार्ग का अनुसरण किए बिना पूर्ण नहीं हो सकती। अपनी भगवद्वाणी में भगवान श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सभी वास्तविक मार्गों को सम्मिलित किया है, किंतु प्रत्येक समय समापन पर वे इन्हें उपयुक्त बताते हुए कहते हैं कि इन सभी मार्गों में भक्ति का होना भी आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ उन्होंने इस सत्य का वर्णन श्लोक 6.46, 8.22, 11.354, 18.545 आदि में किया है। यहां भी श्री कृष्ण ने इस विषय का अंत भक्ति की अनिवार्यता को प्रकट करते हुए किया है।